द नेक्स्ट वर्ड इज कोड। कोड का आमतौर पे मीनिंग जो आपको पता होगा वो है सीक्रेट लैंग्वेज। कोई चीज़ अगर कोड में लिखी हुई है उसको आप डी कोड कर लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने मीनिंग यूज़ करना है, मीनिंग समझना है कोड का, वो है कंप्यूटर से कनेक्टेड। और कंप्यूटर्स की दुनिया में कोड का मतलब है अ कंप्यूटर प्रोग्राम, द लैंग्वेज यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड कमांड्स, उसको बोलते हैं कोड। एग्जाम्पल, देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग विद द कोड, विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट समबडी हैज़ रिटन। और इसको बोला जाता है अ बग इन द कोड, एन एरर, फ्लॉ और फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और फिर उस बग को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? डीबगिंग। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू डीबग द प्रोग्राम। अच्छा, कोड को एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। टू कोड मीन्स टू राइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आप कह सकते हैं कि आई लर्नड हाउ टू कोड व्हेन आई वाज इन स्कूल। और कोडर का मतलब है अ पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो छोटे बच्चों को बहुत इनकरेज किया जाता है कि वो कोडिंग सीखें यंग एज से। मैनी एक्सपर्ट्स से कि कोडिंग लर्न करने से हमारी जो है हायर थिंकिंग एबिलिटी वो इम्प्रूव होती है, लॉजिकल थिंकिंग स्किल जो है इन्हेंस होती हैं। नेक्स्ट इज ऐप। ये तो सबको पता है, बट लेट्स सी व्हाट द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड इज। App is an application program, a small computer program that you can download onto a mobile phone. For example, I have many useful apps in my mobile phone. The next word is database. It's a collection of information organized in such a way that a computer application can quickly access, manage and update it. तो database management जो है बहुत important area है computers में। Example sentence is, our company maintains a database of all our customers. The next word is malware. देखिए, मॉल का मतलब होता है evil, बुरा, और वेयर का मतलब होता है सामान। तो malware का मतलब है सॉफ्टवेयर which is designed to disrupt, damage or gain unauthorized access to a computer program. आपके सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने डिज़ाइन किया है सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं मॉलवेयर। अच्छा, ये वेयर है जो वर्ड, ये कई कंपाउंड वर्ड्स बनाने के काम आता है। मैं आपको थोड़े से वर्ड्स यहाँ बताता हूँ। एज आई एक्सप्लेन्ड, वेयर का मतलब है आर्टिकल्स या गुड्स। तो मॉलवेयर के जैसा होता है एक और स्पाईवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर डिवाइस में घुस जाता है, आपके डिवाइस से वो डेटा गैदर करता है और फिर किसी कंपनी को वो फॉरवर्ड कर देता है विदाउट योर कंसेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीवेयर। सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में। देन वी हैव शेयरवेयर। शेयरवेयर जो है, इट्स कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग ऑन अ फ्री लिमिटेड ट्रायल बेसिस। तो ये हमेशा के लिए फ्री नहीं होता, 15 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए फ्री होता है। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। जो शेयरवेयर है उसको आप 15 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू वांट टू कीप यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, देन यू विल हैव टू पे अ स्मॉल फी। नेक्स्ट इज कुकवेयर। फूड बनाने के लिए जो सारा सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉट्स, पैन्स, डिशेस, उनको बोलते हैं कुकवेयर। देन किचनवेयर, सारे यूटेंसिल्स जो किचन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्सवेयर। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर जो कि डिज़ाइन किया गया है एजुकेशनल या ट्रेनिंग कोर्स करवाने के लिए। एजुकेशन के लिए जो सारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उसको बोलते हैं कोर्सवेयर। फिर है जी सिल्वरवेयर। सिल्वर की बनी हुई चीज़ें जैसे कि डिशेस, कंटेनर्स, कटलरी वगैरह पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे। ग्लासवेयर मतलब ग्लास की बनी हुई चीज़ें, और ब्रासवेयर मतलब पीतल की बनी हुई चीज़ें। द नेक्स्ट वर्ड इज साइबर स्पेस, और साइबर वर्ल्ड का भी सेम मीनिंग होता है, द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड द सोसाइटी दैट यूजेस देम। ये एक वर्चुअल दुनिया जो हवाई है, जिसमें इंटरनेट है और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं और उसके यूज़र्स हैं। और आजकल तो ये है कि मैनी पीपल स्पेंड मोर टाइम इन द साइबर वर्ल्ड देन दे स्पेंड इन द रियल वर्ल्ड। एग्जाम्पल, you can find information related to any topic in cyberspace.
नेक्स्ट वर्ड इज साइबर क्राइम. इट मीन्स क्राइम कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट. इसके एग्जाम्पल्स हैं आइडेंटिटी थेफ्ट और हैकिंग, किसी की पर्सनल प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना, उसको फिर मिसयूज़ करना, और स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस, ये सारे साइबर क्राइम्स में आते हैं. एग्जाम्पल, cyber crime is growing rapidly around the world, and crime has become a big challenge for governments and the law enforcement agencies, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल है. और साइबर क्राइम है तो फिर नेक्स्ट वर्ड है साइबर सिक्योरिटी. इट मीन्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड डेटा फ्रॉम अटैक, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस. कोई घुस ना पाए उसमें से, उस नेटवर्क में अनऑथराइज्ड आदमी कोई स्टील ना कर सके इन्फॉर्मेशन. और इसके लिए यूज़ की जाती हैं फायरवॉल्स, और इस तरह के सिस्टम्स बनाए जाते हैं जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके सिर्फ ऑथराइज यूज़र्स ही उस नेटवर्क में एंटर हो सकें. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट्स आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन साइबर सिक्योरिटी. Next is login or log into. To go through the procedures to begin using a computer, database or system. वो सारे steps पूरे करना जो ज़रूरी हैं किसी कंप्यूटर के अंदर दाखिल होने के लिए, किसी डेटाबेस, किसी सिस्टम में घुसने के लिए, ताकि आप उसको यूज़ कर सको. फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना यूज़र नेम टाइप करना, अपना पासवर्ड टाइप करना, और इन्फॉर्मेशन भी टाइप करनी पड़ सकती है. और एग्जाम्पल है कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू लॉग इनटू माई जीमेल अकाउंट. This happens sometimes when the site is down or when you forget your password. Next is log out या log off. It means to finish using a computer system by typing a particular command. अगर कोई कंप्यूटर यूज़र यूज़ करता है अपनी बैंक की साइट, फॉर एग्जाम्पल टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम हिज अकाउंट टू अनदर अकाउंट, और यूज़ करने के बाद वो लॉग ऑफ नहीं करता, लॉग आउट नहीं करता उस साइट से, तो फिर क्या होता है कि वो जो साइट है इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल. ऐसे ही उसको छोड़ के उठ जाएगा तो नेक्स्ट पर्सन जो वहाँ बैठेगा ही कैन मे बी यूज़ हिज बैंक अकाउंट. तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपनी बैंक अकाउंट की साइट को यूज़ करें तो आपको लॉग आउट ज़रूर करना चाहिए. एग्जाम्पल, you should always log out after using your online bank account. Next, access means ability or permission to approach, enter or use something. अगर आपको एक्सेस मिल जाती है तो आप एंटर कर सकते हैं, उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओनली सीनियर मैनेजर्स हैव एक्सेस टू द कॉन्फ्रेंस रूम. कॉन्फ्रेंस रूम को सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं सीनियर मैनेजर्स. इस वर्ड को एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है. इफ़ यू एक्सेस अ फैसिलिटी और इफ़ यू एक्सेस सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप उसको अप्रोच करते हैं, उसको यूज़ करते हैं. और इससे वर्ड्स बनते हैं एक्सेसिबल, जिसको इस्तेमाल किया जा सके, इनएक्सेसिबल, जो आउट ऑफ रीच हो, जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता या जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता. अच्छा, डोंट कन्फ्यूज़ दिस वर्ड विद असेस. उसके स्पेलिंग होते हैं ASSESS. असेस का मतलब होता है एवेलुएट करना. जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में जो कुछ भी लिखते हो टीचर उसको असेस करता है और आपको असेसमेंट देता है, मतलब मार्क्स देता है. वो वर्ड है असेस और ये वर्ड है एक्सेस. द नेक्स्ट टर्म इज़ वर्चुअल रियलिटी. इसको VR भी कहते हैं. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए AI यूज़ किया जाता है, उसी तरह वर्चुअल रियलिटी के लिए VR बहुत यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएटेड विद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू सिमुलेट, का मतलब होता है कॉपी करना, टू सिमुलेट द लुक एंड फील ऑफ अ रियल इन्वायरमेंट. तो इसमें क्या होता है कि यूज़र जो है ईयरफोन्स पहनता है, हेडफोन्स पहनता है, ग्लव्स पहनता है, गॉगल्स पहनता है, और उसके बाद वो कोई गेम खेलेगा अगर, तो उसको बिल्कुल ऐसी फील आएगी कि वो वहीं इनसाइड द गेम है और वो फेस कर रहा है सारे प्लेयर्स को और सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस खुद कर रहा है वो. इसके बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट टू टेक अ टूर ऑफ लेट्स से पेरिस, यू वांट टू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पेरिस, तो उसके लिए तो पेरिस जाना पड़ेगा. लेकिन VR में अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है कि आप घर बैठे ही वो सारा एक्सपीरियंस ले सकते हो
with the help of virtual reality. Example sentence: virtual reality will change the way students learn. The next word is bandwidth. It means the maximum amount of data that can be sent over a network connection at one time. Example: online games require a lot of bandwidth. तो आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, जैसे कि वॉचिंग हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, या ऑनलाइन गेमिंग है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जूम यूज़ करना सारा दिन। इसके लिए बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब होता है द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन और कैमरा। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन उतनी ही इमेज जो है वो क्लियर होगी, जितनी कम रेजोल्यूशन है उतनी ही वो इमेज जो है ब्लरी होगी, मतलब धुंधली होगी। फॉर एग्जाम्पल, माई मोबाइल फ़ोन हैज़ अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इट मीन्स माई मोबाइल फ़ोन कैन क्लिक वेरी गुड क्वालिटी पिक्चर्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपैटिबल। इफ़ टू थिंग्स आर कंपैटिबल, इसका मतलब होता है कि दोज टू थिंग्स कैन वर्क टुगेदर और दे कैन लिव टुगेदर इन हार्मनी। और अगर आपस में दो चीज़ों का मैच नहीं है तो उसको बोलते हैं हम वो दोनों चीज़ें इनकम्पैटिबल हैं। एग्जाम्पल: दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट कंपैटिबल विद विंडोज़ 7। इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ 7 पे काम नहीं कर सकता। इसका नाउन बनता है कंपैटिबिलिटी। आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं कि आई एम फेसिंग सम कंपैटिबिलिटी इश्यूज विद द न्यू सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट टर्म इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट में OS भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द होल कंप्यूटर इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो मास्टर प्रोग्राम है जो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल: The operating system of my PC has crashed. तो पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है PCs के लिए वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू यूज़ विंडोज़ ऑन योर PCs। और उसके बाद है एप्पल का मैक OS, उसके बाद गूगल का क्रोम OS, और फिर एक और है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं लाइनक्स। और मोबाइल फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। नेक्स्ट वर्ड इज़ बूट। इसका मतलब होता है टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर, और टू रीबूट का मतलब होता है कि शट डाउन करने के बाद उसको दोबारा से स्टार्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज सर्फ। अच्छा, ये ना एक स्पोर्ट होती है सर्फिंग, वहाँ से आया है वर्ड। सर्फ करना होता है टू राइड ऑन अ वेव स्टैंडिंग और लाइंग ऑन अ स्पेशल बोर्ड नोन एज अ सर्फ बोर्ड। पर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू विजिट अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स गोइंग फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सर्फिंग द इंटरनेट। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्राउज। इट मीन्स टू लुक थ्रू अ बुक, मैगजीन और वेबसाइट विदाउट रीडिंग एवरीथिंग। ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ना, डिटेल में ना पढ़ना, उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। For example, I was browsing some educational websites. Next is intranet. It is a private network of computers used by an organization that can be accessed only by authorized users. तो बाहर का कोई बंदा उसमें एंटर नहीं कर सकता नेटवर्क में, सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही उसको यूज़ कर सकते हैं। हर एक बंदे का यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। नेक्स्ट इज स्पैम। इसका मतलब होता है जंक मेल और अनसॉलिसिटेड बल्क मेल, UBE कहते हैं इसको। अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है अनइनवाइटेड। आपने मांगी नहीं किसी से, आपने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भेजो, लेकिन जो कंपनीज़ हैं आपको अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए उसकी एड्स वाली खूब सारी मेल्स बिना मांगे भेजे जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पैम। For example, I keep getting spam from different companies. और स्पैम से फिर आपका मेल बॉक्स भर जाता है, उसको फिर खाली करना पड़ता है कुछ दिनों के बाद। बट नाउ डेज Gmail हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड रिकोगनाइजिंग स्पैम। और वो हम बात कर रहे थे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की,
तो ये बेटर होती जाएगी टेक्नोलॉजी विद टाइम। तो अब कई ऐसी मेल्स होती हैं जिनको जीमेल अपने आप ही स्पैम फोल्डर में डाल देता है, वो पहचान जाता है कि ये स्पैम है। द नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल फ़ोन्स और गूगल ने इसको डेवलप किया है। वैसे एंड्रॉयड का मतलब होता है अ रोबोट दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन। Example, more than 70% of the mobile phone users worldwide have Android phones. The next term is Bitcoin. Bitcoin जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी। It is a virtual or digital currency that can be used only on the internet. It's like the online version of cash. एग्जाम्पल है कि ही मेक्स मोस्ट ऑफ हिज पेमेंट्स यूजिंग बिटकॉइन। देखें, a lot of people don't understand cryptocurrency and they don't know how to use it. बहुत थोड़े लोग हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग है इसकी, और आने वाले टाइम में ये इस तरह की करेंसी जो हैं वो पॉपुलर होंगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमेशन। इट मीन्स मूविंग इमेजेस क्रिएटेड फ्रॉम ड्राइंग्स एंड मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल, Thanks to computer animation, the quality of movies has improved dramatically. Movies की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि अब कंप्यूटर एनिमेशन, कंप्यूटर इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं कई सीन्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लॉग। इट इज़ एन इंफॉर्मेशनल वेबसाइट अपडेटेड रेगुलरली कंसिस्टिंग ऑफ पर्सनल डायरी और जर्नल स्टाइल एंट्रीज। और जो बंदा इस तरह की साइट मेंटेन करता है उसको बोलते हैं ब्लॉगर, और एक्टिविटी को बोलते हैं ब्लॉगिंग। पीपल आर ऑल्सो अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। जो कोई ब्लॉग होता है उसका स्टाइल होता है कन्वर्सेशनल, और उसमें जो ब्लॉगर है अपने जो है रिफ्लेक्शंस, व्यूज़, कमेंट्स ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स डालता है, उसमें फ़ोटोज़ भी डालता है, लिंक्स शेयर करता है अपने रीडर्स के साथ, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको देता है। इस तरह की वेबसाइट को बोलते हैं ब्लॉग। द नेक्स्ट वर्ड इज व्लॉग। इट इज़ एक्चुअली अ वीडियो ब्लॉग। इन्फॉर्मेशन रिटन नहीं होती, इसमें शॉर्ट वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। कोई बंदा अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे कर सकता है पोस्ट, पर्सनल वेबसाइट्स पे कर सकता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं इस तरह के वीडियोस। तो वीडियोस जो होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल इस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं कि दे आर डूइंग एवरीडे स्टफ, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और शॉपिंग। सम व्लॉगर्स ऑल्सो कमेंट ऑन रिसेंट ट्रेंड्स, सम व्लॉगर्स रिव्यू न्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा, फिर वो ट्रैवलॉग वाले भी होते हैं कई। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है व्लॉगर वो है कैरी मिनाटी। ही हैज़ मिलियंस ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड ही इज़ ऑल्सो अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम व्लॉगिंग। Next is YouTuber, a person who regularly produces, uploads, or appears in videos on the YouTube website. तो sentence है जी, she is my favorite YouTuber. I am thinking of becoming a YouTuber. You can actually make a lot of money from YouTube if you get lots of subscribers and lots of people view your videos daily. Then YouTube pays you a lot of money. Next, podcast. It's an audio recording of a discussion on a specific topic like business, religion or travel, which people can listen to online or download to a personal device. Example, I love to listen to podcasts in my free time. And listening to podcasts is not just a good way to pass your free time, but you can also improve your English a lot by listening to them. Next is domain name, a unique name that identifies a website, usually ending with .com, .net, .org or .in. तो इंटरनेट के ऊपर जो एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का उसको बोलते हैं डोमेन नेम। गूगल खोलने के बाद सर्च बार में आपको जो नाम टाइप करना पड़ता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम बाय करना पड़ता है, और जो एंडिंग होती है डोमेन नेम की वो मैं आपको बता देता हूँ। .com आमतौर पे कमर्शियल वेबसाइट्स यूज़ करती हैं। .net जो है वो आमतौर पे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ की फील्ड में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। .org आमतौर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं,
और .in जो है वो इंडियन वेबसाइट्स यूज़ करती हैं. Next we have two very simple words, download and upload. All of you must be knowing about these two words. Both these words are verbs. Download means to copy or receive data from a remote system using the internet. For example, I have downloaded all the files. Third form of the verb after have has, I have downloaded all the files. Upload means to send data to a remote system using the internet. For example, I'll upload the video to YouTube in the evening. I will upload. So this is the first form of the verb after will. Again, we have two very simple words, online and offline. Online means on the internet or through the internet. For example, he spends a lot of time online. Offline means not connected to the internet. For example, I work offline most of the day. Next word is Google. देखिए, एक तो कंपनी का नाम है, सर्च इंजन का नाम भी है गूगल. When you use that word, फिर तो G कैपिटल होगा. यहाँ पे what I want to discuss is how to use Google as a verb. तो गूगल का मतलब है to search for information about someone or something on the internet using the search engine Google. For example, if you don't understand any word, you can always Google it. तो Google को as a verb use करना शुरू कर दिया हमने अब. Next is big tech companies. Big tech companies कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जैसे कि Apple, Google, Microsoft, Samsung, Sony, etc. And Silicon Valley is a region in California, USA, which is home to many major technology companies, software companies, and internet companies like Google, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, etc. उस एरिया का नाम सिलिकॉन वैली रखा है इसलिए क्योंकि सिलिकॉन है जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर्स. Startup means a young company founded by one or more entrepreneurs to develop a unique product or service. कंप्यूटर की फील्ड में नई कंपनी जो बिल्कुल अलग सा बिल्कुल नया आइडिया लेके आती है उसको बोलते हैं स्टार्टअप. एग्जाम्पल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स एवरी डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट वेरी फ्यू बिकम सक्सेसफुल. देन वी हैव वीडियो स्ट्रीमिंग. It means transmitting audio and video files in a continuous flow over a wired or wireless internet connection, just like live television broadcast. Companies which are doing this nowadays are Netflix mainly and Amazon Prime. For example, video streaming has replaced the conventional ways of watching TV using cable connections or dish TVs. Next, icon. A small picture or symbol that represents some object or function or program. For example, by clicking on this icon, you can print the page on the screen. तो आपके डेस्कटॉप पे या आपके जो मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है उस पर खूब सारे आइकॉन्स होते हैं. वो सारे ऐप्स, वो सारे प्रोग्राम्स जो आप डेली यूज़ करते हैं, उन सिम्बल्स को बोलते हैं आइकॉन्स. The last word is multitasking. It means performing two or more tasks at the same time or simultaneously. The main quality of a computer. और ऐसा कहा जाता है कि फीमेल जो है they are much better at multitasking than males. कंप्यूटर की तो ये खासियत है, कंप्यूटर एक ही टाइम पे कई काम कर सकता है. फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं एक फ़ाइल और कुछ टाइप भी कर रहे हैं, साथ में आपने म्यूज़िक भी प्ले किया हुआ है, तो कई टास्क्स साइमल्टेनियसली कंप्यूटर कर सकता है. All right, that's the end of this video. If you liked it, do give me a thumbs up, and I would also welcome feedback and suggestions from your side. Take care, and I'll see you soon with a new video.